हेलो तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रिवाइज योर शरीर स्थान। तो शरीर स्थान को रिवाइज करने का मतलब है कि जो शरीर स्थान है उसमें से आपको क्या क्या याद करना है और क्या क्या छोड़ना है। यही स्टूडेंट्स को आमतौर पर समस्या रहती है, क्योंकि जो शरीर स्थान है उसका अगर पहला चैप्टर आप ले लें कृंत शीर्षीय अध्याय, तो उसमें वही आपको याद नहीं रहता और बाकी के अध्याय तो बात ही मत पूछो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आप अपना शरीर स्थान खोल लो और साथ साथ मेरे करते रहो। ठीक है, देखिए पहले जो शरीर स्थान है, देखिए इसमें शरीर के बारे में बोला गया कि श्रियते हिंसती आत्मनाम इति शरीरम। उसके बाद देह काय शरीर के बारे में आपको याद करना है। उसके बाद आप देखो कि जो कथिता पुरुषीय अध्याय है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनमें एक धातुज पुरुष किसको बोला गया है? सिर्फ चेतना को एक धातुज पुरुष बोला गया है। षड धातुज पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, अधिकरण पुरुष और कर्म पुरुष, ये किसको बोलते हैं? ये एक ही है। षड धातु, चिकित्सीय, अधिकरण या कर्म पुरुष एक ही है। इसमें पृथ्वी वाले भाव, आग्नेय भाव, वायव्य भाव और काशीय भाव, ये कितने कितने हैं? तो ये आप नीचे वीडियो पे कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, और जो आप उसके बाद चतुष्विशंतीय पुरुष, चतुष्विशंतीय तत्त्वात्मक पुरुष को ही राशि पुरुष बोला जाता है। इसमें अष्ट प्रकृति होती है, षोडश विकार होते हैं, ये आपको पता ही है। आठ प्रकृति क्या होती है? अव्यक्त, महत्त, अहंकार, पंचतन मात्राएं। नीचे आप बताओ षोडश विकार किसको बोलते हैं? देखिए, षोडश विकार होते हैं पंचकर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्लस इंद्रिय अर्थ और एक मन। ठीक है, उसके बाद मन का लक्षण बताइए आप। देखिए, लक्षण मनस्तु ज्ञानस्य भाव भाव एवच। मन का लक्षण क्या है? ज्ञान का भाव होना या फिर अभाव होना। मन के गुण कितने होते हैं? 2 होते हैं, अनु और एक। मन के विषय कितने होते हैं? 5। ये आपको पता है, चिंता विचार में ऊहादेह संकल्प। तो उसके बाद मन के कर्म क्या होते हैं? इंद्रिय विग्रह, मनस स्वस्य निग्रह, मतलब इंद्रियों को निग्रह करना, और मन खुद को भी निग्रह करता है, वो मन के कर्म होते हैं। और ऊहा और विचार, ये किसके कर्म होते हैं? ऊहा और विचार, ये दोनों मन के कर्म तथा मन के विषय दोनों ही हैं, ऊहा तथा विचार। आपको मैंने कैसे याद करवाया था क्लास में? यू और वी से। यू और वी से क्या? ऊहा और विचार, मन और मन के विषय तथा कर्म दोनों होते हैं। और उसके बाद क्या है? आपको क्या वो ज्ञान इंद्रियों पंचक वाला वो याद करना है। देखिए, वो आपको आता ही है टेबल। ठीक है, बड़ा इजी है। उसके बाद क्या है? आपको क्या करना था याद कि रज और तम से संस्करण कर्म होके मनुष्य कर्म करता है। ठीक है, और जिस मनुष्य में सत्व की वृद्धि हो जाती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो राशि पुरुष होता है वो इच्छा मोह द्वेष कर्म, यानी कि वो इच्छा मोह द्वेष से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद पुरुष उत्पत्ति आपको देखनी थी, ये आपको पता ही है। आत्मा के पर्याय आपने याद करने थे। आत्मा को अव्यक्त बोला गया है, आत्मा बोला गया है, क्षेत्रज्ञ बोला गया है, शाश्वत बोला गया है, विभु बोला गया है, अवयव बोला गया है, कर्ता बोला गया है, वशी बोला गया है, साक्षी बोला गया है, निर्विकार बोला गया है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें याद करनी थी। उसके बाद ज्ञान उत्पत्ति के बारे में आपको पता ही है कि जैसे जब आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ और इंद्रिय अपने अर्थों के साथ संयुक्त होती हैं, तब बंदे को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो चरक ने आत्मा के 22 लक्षण बताए गए हैं, जैसे प्राण पान का नियंत्रण करना, निमेश उन्मेष, जीवन मन की गति हो गया। ठीक है, प्रेरण धारण, स्वप्न में देशांतर गमन करना, ये सारे आपको एक बार याद कर लेने हैं कि जो आत्मा के लक्षण होते हैं। देखिए, एक वस्तु नेत्र से आपने देखी और दूसरी को पता चल गया, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब बंदा जीवित है, इसमें आत्मा है। तो यही चरक बोलने की कोशिश करते हैं, है ना? हमने क्लास में समझा भी था। तो उसके बाद आप देखिए, आत्मा क्या है? आत्मा चेतन प्लस क्रियाहीन है। आत्मा चेतन तो है लेकिन क्रियाहीन है, परंतु जो मन है वो अचेतन है पर क्रियावान है। ये आपको याद करना है। उसके बाद क्षेत्र किसको बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं शरीर को। क्षेत्र क्या बोलते हैं? आत्मा को। आपको पता है ये क्षेत्र का ज्ञान रखने वाली कौन है? वो आत्मा है। और क्षेत्र किसको बोलेंगे? शरीर को बोलेंगे, ये आपको पता है। उसके बाद अष्ट प्रकृति आपको पता है, खदिन्य, आत्मा, मन, कालो, दिशा, द्रव्य। ये तो मैंने वो श्लोक बोल दिया, गलत श्लोक याद करवा दिया आपको, सॉरी। पर अव्यक्त, महत्तांकार, पंचतन मात्रा, ये क्या है? अष्ट प्रकृति है। षोडश विकार कौन कौन से हैं? पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां, ये आपको याद करना था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद करना है? देखिए, इस वीडियो में देखते रहिए। वेदना का अनुभव किसको होता है? देखिए, वेदना का अनुभव राशि पुरुष को होता है या संयोग पुरुष को होता है? नेस्ट की चिकित्सा
नष्ट की चिकित्सा का हमने वर्णन किया था कि सभी प्रवृत्तियों का कारण दुख ही है, और दुखों से सदैव के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको नष्ट की चिकित्सा का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। और उपदा रहित चिकित्सा को नष्ट की चिकित्सा बोला जाता है, आपको मैंने ये करवाया था। और पंचतत्व क्या होता है? पंचतत्व को प्राप्त हो जाना, यानी कि कोई मनुष्य मर गया, उसमें से आत्मा निकल गई और जो शरीर बच गया उसे बोल देते हैं कि मनुष्य जो पंचतत्व को प्राप्त हो गया। और देखिए वेदना का अधिष्ठान कौन कौन से? वेदना का अधिष्ठान है शरीर मन इंद्रियां। शरीर मन और इंद्रियां हैं जो वो वेदना का अधिष्ठान होता है। और वेदना के कारण क्या होते हैं आपको पता है? प्रज्ञापराध, सातवें इंद्रिय संयोग और परिणाम। ठीक है। उसके बाद क्या है? देखिए धी धृत्य समृद्धि विभ्रंश, आपको मैंने बताया था कि धी धृत्य समृद्धि का विभ्रंश हो जाना यही प्रज्ञापराध होता है। और जो स्वाभाविक रोग होते हैं इनकी कोई चिकित्सा नहीं होती। और ये चरक और सुश्रुत ने अलग अलग बताए हैं, वो आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है। जैसे जरा हो गया, जरा मृत्यु जन्य ये रोग हो गए, ये स्वाभाविक हो गए, मतलब ये स्वभाव से हर एक मनुष्य इनको प्राप्त कर जाता है। उसके बाद क्या है? तृष्णा। तृष्णा किसको बोलते हैं? इच्छा द्वेषात्म का जो तृष्णा होती है, मनुष्य तृष्णा में फंसा रहता है, इच्छा और द्वेष में फंसा रहता है, यही तृष्णा कहलाती है। और सुख दुख का कारण क्या होता है? चतुर्विध योग। सुख दुख का कारण क्या होता है? चतुर्विध योग। और सुख का कारण क्या होता है? समयोग। और दुख का कारण क्या होता है? अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। ये आपको पता ही है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब होता है रजोतमो का अभाव बलवत कर्म क्षयाद, मतलब बल से रजतम का आपने अभाव कर दिया और सत्व की वृद्धि हो गई, और इससे ही सर्व वेदना की निवृत्ति हो जाएगी। यानी कि सभी प्रकार की जो वेदनाएं मनुष्य को हो रही हैं, जब सत्व उसमें प्रबल रहेगा तो सभी प्रकार की वेदनाएं नष्ट हो जाएंगी और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको अष्ट योगियों की अष्ट सिद्धियों के बारे में, आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानम चंदन क्रिया दृष्टि शोध समृद्धि कांति, मतलब ये आपको अष्ट प्रकार की जो योगी की सिद्धियां हैं ये आपको याद कर लेनी है। उसके बाद समृद्धि के जो 8 कारण हैं, निमित्त कारण, रूप ग्रहण सादृश्य, सर्वप्राय, सत्वनुबंधात, अभ्यासात, ज्ञान योग, पुनः श्रुति, बार बार सुनने से, ज्ञान से, अभ्यास से आपको समृद्धि रहती है। ठीक है। उसके बाद ये आपका पहला चैप्टर मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। उसके बाद अतुल गोत्रीय। अतुल गोत्रीय में क्या है? देखिए पहले शुक्र के बारे में वर्णन करते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र सौम्य होता है। शुक्र की उत्पत्ति 6 रसों से होती है, अर्थात ये षड रस होता है। शुक्र में 4 पाद होते हैं, इसमें आकाश का अभाव रहता है। उसके बाद आपको भूतहत गर्भ, यानी कि भूत के द्वारा गर्भ का हरण के बारे में चरक यहाँ पर वर्णन करते हैं। उसके बाद संतान उत्पत्ति के बारे में वर्णन करते हुए चरक बोलते हैं कि अगर रज की अधिकता, जो आपका जायगोट बनेगा उसमें अगर रक्त की अधिकता रहेगी, यानी कि आर्तव की अधिकता रहेगी तो कन्या संतान जन्म लेगी, और अगर शुक्र की अधिकता रहेगी तो पुत्र संतान जन्म लेगी। और यमल आपको पता ही है, मतलब जोड़े बच्चे जिनको हम बोलते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। तो ये कई कुछ लोग बोलते हैं कि अधर्म के कारण जो वायु होती है वो एक जायगोट को 2 पीसेस में डिवाइड कर देती है, 2 भागों में डिवाइड कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? जमल गर्भ का जन्म होता है। और अगर दोनों भागों में शुक्र की अधिकता रहती है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, और अगर दोनों भागों में रक्त की अधिकता रहती है तो कन्या संतान की प्राप्ति होती है। और एक भाग में अगर शुक्र अधिक है और दूसरे भाग में रक्त की अधिकता है तो उसी हिसाब से पुत्र और कन्या का जन्म होता है। ये आपको सभी को पता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में त्रेता का वर्णन करते हैं। त्रेता कौन होता है आप बताइए? त्रेता का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त जो संतान होती है उसे त्रेता संतान कहा जाता है। सॉरी। और पवनेंद्रिय क्या है? होता है मैथुन करते समय जन्नेंद्रियों, जो पवनेंद्रिय होता है नपुंसक, वो क्या होता है? वो मैथुन जब करता है तो उसके शुक्र के स्थान पर वायु निकलती है उसमें से। और वक्री जो होता है वो टेढ़ी मेढ़ी संतान जो होती है वो वक्री संतान होती है। जैसे आजकल कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज से जो टेढ़ी मेढ़ी संतानें पैदा होती हैं वो वक्री संतान में आ जाती है। ईर्ष्य जो अन्य को मैथुन करते हुए देखकर वो मैथुन में प्रवृत्त होता है, वो ईर्ष्यक मतलब ईर्ष्यक नपुंसक होता है। नरशंड नारीशंड के बारे में आपको पता है, पुरुष नपुंसक और स्त्री नपुंसक। संस्कारवाही कौन सा होता है? संस्कारवाही वो होता है जो वाजिकर्म औषधों को ग्रहण करने के बाद मैथुन करने में प्रवृत्त हो सकता है। वात्य क्षण
होता है, वृषण जिसके छोटे होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वातिक क्षण किसके कारण होता है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। देखिए वातिक क्षण जो होता है वो वायु और पित्त के कारण होता है, और इसमें वृषण को दोष नष्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको सत्योग्रहित गर्भ के लक्षण याद करने, 8 निष्ठि गौरव स्वातंत्र पर हर्ष और देवता तृप्ति ची बीज ग्रहणम सत्यम तस्य लिंगम, है ना, हमने क्लास में भी याद किया था। सुश्रुतम सार आपको याद करने हैं, साथ ही साथ इसमें श्रमोक्लानि पिपासा इसके सदनम शुक्र शोणितन वंध योनियों में सफुरन, ये आपको याद करने थे 6 लक्षण। उसके बाद कन्या संतान के लक्षण आपको मैंने याद करवाए थे। देखिए अगर कन्या संतान होगी तो वाम अंग से स्त्री चेष्टा करेगी, वाम स्तन से दुग्ध की प्रवृत्ति पहले होगी, और जो स्त्री की वाम यानी कि बाईं ओर कुक्षी में उभार उत्पन्न हो जाएगा, और नाच वर्त गर्भा ये एक लक्षण, और पुरुष अर्थनी स्त्री, ज़्यादा वो पुरुष की कामना करेगी। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि यो संतान होने वाली हो, स्त्री संतान पैदा होने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए पुरुष संतान के लक्षण जो होंगे इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। नपुंसक संतान में अगर स्त्री नपुंसक संतान को जन्म देने वाली है तो वो मिक्स्ड यानी कि मिक्स दोनों और स्त्री और पुरुष के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए आपको पता ही है जो हर्ष है, हर्ष यानी कि मतलब सुख जिसको बोलते हैं खुशी, सभी धर्म से रिलेटेड क्रियाएं जो खुशी देती हैं। और शोक किसके कारण होता है, अधर्म जो आपका धर्म नहीं है, जो आपका इस टाइम पे धर्म नहीं है, अगर आप उसको कर रहे हो तो वो आपको हमेशा शोक देगा, ठीक है। तो हर्ष और शोक के बारे में आपको पता है, धार्मिक क्रियाकल्प से उत्पन्न धर्म होता है, और अधार्मिक क्रियाकल्प से हमेशा शोक की उत्पत्ति होती है, ये आपको पता है। उसके बाद मैंने आपको बुक में लिखाया था, देखिए वात पित्त और कफ। वात का संचय काल कौन सा होता है, ग्रीष्म। पित्त का वर्षा होता है, ठीक है। और कफ का जो होता है वो काल हेमंत होता है, संचय काल। और निर्हरण काल जो होता है वात का आभर काल। पित्त का जो होता है वो शरद यानी कि घनात्य बोलते हैं जिसको, घनात्य यानी कि जब आकाश पर बादल छाने के बाद का काल यानी कि शरद वर्षा के बाद का काल जो होता है पित्त का निर्हरण काल होता है वो। और कफ का जो निर्हरण काल आपको पता ही है, बसंत में जो सभी को बसंत में पवन करवाते हैं, तो इसीलिए कफ का निर्हरण काल जो होता है वो बसंत रहता है। उसके बाद आपको पता है जो हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम देखना है, कुडिका गर्भ उपक्रांति शरीरम। देखिए कुडिका गर्भ उपक्रांति शरीरम है, तो इसमें हमको जो गर्भ उत्पादक 6 भाव बताए हैं चरक ने, तो उसमें जो मुख्य भाव हैं वो 4 हैं, आपको पता ही है, आत्मज, सत्वज, मात्रज और पित्रज। और जो पोषक भाव हैं रस और सात्म्य, ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद करना है कि मात्रज भाव हैं वो कौन कौन से हैं, त्वचा, रक्त, मांस, मेद, वसा और 15 प्रकार के जो कोष्ठांग हैं वो मात्रज में आ जाते हैं। अस्थि, शुक्र, धमनी, सिरा, स्नायु, नख, दंत जो सॉलिड भाव हैं जैसे दाढ़ी के समक्ष शुरू होते हैं, ये पित्रज भाव में आ जाते हैं, ठीक है। और रसज भाव आपको पता ही है, प्राण, अनुबंध, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह, ये आपको याद करना था। और आपसे पूछ लेते हैं आरोग्य कौन सा भाव है, तो 7वां भाव है। मन, आयु, आत्मज्ञान, और ये सारे जो भाव हैं वो कौन से आत्मयी भाव हो जाते हैं। सत्वय भाव कौन कौन से होते हैं, 18 प्रकार के सत्वय भाव आपको देख लेने हैं सारे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें से पूछा जाता है, जो आपको ये चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग करना है। देखिए मात्रज भाव कौन कौन से हैं, त्वचा और मज्जा। त्वचा बोला है चरक ने और मज्जा बोला है सुश्रुत ने। पित्तज भाव कौन कौन से होते हैं, सुश्रुत और चरक ने दोनों समान बोले हैं। 7वां जो है आरोग्य, मेधा, इंद्रिय, स्वास्थ्यम। 7वां क्या है, आरोग्य, मेधा, इंद्रिय, स्वास्थ्यम, ये 7वें भाव हैं। आयु, ज्ञान, मन, इंद्रिया, सुख, दुख, ये है आत्मय भाव। बल वर्ण क्या है, रस और सात्म्य। बल वर्ण के क्या है, रस और सात्म्य। और उत्साह कौन है, उत्साह है रस और सात्म्य, रस और सत्व। देखिए अगर रस रहेगा तो भी उत्साह रहेगा, और अगर किसी का सत्व महान होगा तो भी उसमें उत्साह रहेगा, ठीक है। द्वेष समृद्धि, द्वेष और समृद्धि कैसे रहेंगे, ये आत्मय और सत्वय भाव रहेंगे। उसके बाद जो महत्ति गर्भ क्रांति शरीर है, 4th चैप्टर है, उसमें आपको क्या देखना है, देखिए चरक ने आत्मा के पर्याय बताए हैं, अव्यक्त,
आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शाश्वत, विभु, जीव, पुद्गलज्ञ, अवयव। तो ये सभी आपको एक बार देख लेने हैं। उसके बाद जो है देखिए चरक ने पहले मंत्र में क्या बोला है, खेट भूत, सद असद भूत अंग अवयव। तो चरक ये बोलते हैं, सुश्रुत क्या बोलते हैं, प्रथम मासम कलम जायते, है ना। तो और जो पहले मास में अगर घन स्वरूप, अगर दूसरे मास में अगर घन स्वरूप का रहता है तो पुरुष उत्पन्न होता है, पेशी होती है तो उस स्त्री, और अर्बुद की आकृति का हो तो नपुंसक जन्म लेता है। यह हमने आपको करवा दिया था। सर्वेंद्रिय सर्वांग युगपत निवृत्ति, 2 हृदय की प्राप्ति किस मंथ में होगी, तीसरे मंथ में होगी। तो गुरुगात्रता, गर्भिणी में गुरुगात्रता कब होगी, 4th मंथ में होगी। गर्भिणी का श्रेय कब होगा, 5th मंथ में होगा। बलवर्ण की हानि कब होगी, 6th मंथ में होगी। तो सर्व अकार्य काल कलांतमा यानी कि उदास गर्भिणी कब होगी, 7th मंथ में रहेगी। ओज अस्थिर कब रहेगा, 8th मंथ में रहेगा। और प्रसव काल कौन सा है, वो 9th से 10th सामान्य प्रसव काल चरक ने बोला। और 10 मंथ के बाद जो बोला है चरक ने, वो क्या बोला है, विकृति बोला है। तो यहाँ तक आई होप आपको सभी को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो इस प्रकार से आपको दो हृदय किस समय की अवस्था को चरक ने बोला है। चरक ने 2 हृदय 3rd मंथ में बोला है, जबकि जो सुश्रुत हैं वो 2 हृदय की अवस्था 4th मंथ में मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये देखते जाना है। उसके बाद क्या है, चरक ने तृतीय मास में जन्मोत्तर काल होने वाले स्त्री पुरुष और नपुंसक संतान संबंधी भाव बताए हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पता है स्त्री का भाव कौन कौन से होते हैं, कलभ्य, भीरुतव, अवशारद, मोह, ठीक है, गुरुतव, असहननम। तो ये शिथिल्य, मार्दव, ये सभी जो हैं भाव वो नपुंसकता कारक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पता है व्यक्त गर्भ के जो लक्षण चरक ने बताए हैं, वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जैसे कि आर्तव अदर्शनम, आस्य शस्त्रणम, अन्नना अभिलाषा अरुचि, ठीक है, अक्षमात शर्दी, अमल कामुकता, उत्तमहीन आहार की इच्छा, गुरु का तथा चक्षुषोग्लानि, कभी मतलब स्तनों में स्तन्य की प्रवृत्ति, ठीक है, और स्तन्मुख की कृष्णता, जो वो स्तन्मुख होते हैं वो काले हो जाते हैं थोड़े से, रोम राज्य की उत्पत्ति, ठीक है, योनि का विस्तृत होना। तो उसके बाद क्या है, बंध्या पुत्री प्रजा और वार्ता, बंध्या पुत्री प्रजा और वार्ता, ये आपको अपनी बुक से करके जाना है। उसके बाद आपको पता है आत्मा के निर्विकार पर सत्वात्मा सतभूत गुणेन्द्रिय नित्यो कारण नित्यो दृष्टा पश्यन्ति क्रिया, ये आपको चरक के पहले अध्याय में बोला है। और इस अध्याय में जो बोला है वो बोला निर्विकार पर सत्वात्मा सतभूत सर्वभूतानां निर्विशेष सत्व शरीर विशेषाद विशेष उपलब्धि, जो विशेषाद विशेष उपलब्धि ये आत्मा के बारे में बोला गया, ये आपको याद करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, देखिए मानस प्रकृतियाँ हैं, जो मानस प्रकृतियों के बारे में चरक बताते हैं। 16 मानस प्रकृतियों के बारे में चरक ने वर्णन किया है। और जबकि काश्यप है जो 18 प्रकार की मानसिक प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। देखिए काश्यप हैं जो 2 एक्स्ट्रा मानसिक प्रकृतियों का वर्णन करते हैं, वही आपका प्रजापति सत्व और एक और कौन सा सत्व है, प्रजापति सत्व और यक्ष सत्व। तो इस प्रकार से क्या है, जो सात्विक प्रकृतियाँ उसमें आपको ब्रह्म का आय हो गया, इंद्र हो गया, याम्य हो गया, ठीक है, कुबेर हो गया, आर्ष हो गया। इस प्रकार से ये आपको सभी को याद करनी है। तामस प्रकृतियाँ 3 होती हैं, रजस प्रकृतियाँ 6 होती हैं। ये आपको 1 बार 2 बार 3 बार धीरे धीरे करोगे तो आप निमोनिक बना के करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। जैसे आप बताइए क्रुद्ध शूर, अक्रुद्ध भीरु, ये किसका लक्षण है, सर्प सतव का लक्षण है। तीक्ष्ण आयास बहलम, ये किसका लक्षण है, ये भी अपने सर्प सत्व का लक्षण है। आहार कामम अति, तो ये किसका लक्षण है, प्रेत सत्व का लक्षण है। तो इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं। और वो देखिए निराकारिष्णु मेधसम, तो ये किसका लक्षण है, ये पशु सत्व का लक्षण है। आहार लुब्ध अनवस्थित चित्तम, ये किसका है, मत्स्य काय का लक्षण है। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है कौन सी प्रकृति सात्विक है, कौन सी प्रकृति राजसिक है और कौन सी प्रकृति है जो तामसिक है, उसके बारे में आपको याद करना है। उसके बाद देखिए जो पुरुष विच्चय शरीर है,
पुरुष विच्चय शरीर है। तो उसमें आप अपनी बुक खोल लीजिए। देखिए साथ साथ मेरे साथ साथ करते जाइए। पुरुष एवं लोक के बारे में जो चरक बोलते हैं कि पुरुष में जो भाव हैं वही लोक में है, यानी कि वही सृष्टि में प्राप्त होते हैं। जैसे पृथ्वी है, अगर लोक में पृथ्वी पाई जाती है तो पुरुष में वो मूर्ति रूप में जो उपलब्ध है। जैसे ये मेरा शरीर है, ये पृथ्वी के कारण बना हुआ है। और जो क्लेद है बॉडी में, चाहे आपकी नासिका से हो, चाहे आपका सलाइवा हो, चाहे आपका मूत्र हो, ये जल का संकेत देता है। तेज है जो वो अभिसंताप का संकेत देता है। वायु है जो प्राण का संकेत। आकाश है जो छिद्र रूप आकाश है वो बॉडी में छिद्र रूप में रहता है। तम है जो मोह रूप में रहता है। और जो अगर किसी को मोह हो गया तो वो तम में चला गया, है ना। ब्रह्मा है जो अंतरात्मा बोलता है। ब्रह्मा की विभूति, अंतरात्मा की विभूति, ब्रह्मा की विभूति, प्रजापति। और यहाँ पर शरीर में जो वो शरीर में उसे क्या बोलते हैं ये आप मुझे बताइए। देखिए मेरे पास तो बुक है, मैं उसमें से आपको बता रहा हूँ। इंद्र किसको बोलते हैं? अहंकार है। बाहर अंदर है तो अंदर अपने शरीर में अहंकार है। वसु किसको बोलते हैं? सुख को। ज्योति किसको बोलते हैं? ज्ञान को। सोम किसको बोलते हैं? प्रसाद को। मारुत का कंपैरिजन करते हैं उत्साह से, आदित्य अदान से, और रुद्र रोष से। ठीक है। उसके बाद क्या है? हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, पल्लव, ये आपको पता ही है। और प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति देखिए मोह, इच्छा, द्वेष ही मोह से, इच्छा से या द्वेष से, तीन कारणों से मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति के भेद कितने होते हैं? प्रवृत्ति के 8 भेद होते हैं, आपको बताइए। अहंकार, संग, विप्रत्यय, संशय, अभिसंपल्लव, अभ्यापात, अविशेष। और ये आपको सभी देख लेने थे, ठीक है। और मोक्ष के पर्याय आपको याद है, मेरे हिसाब से आपको याद ही होंगे। और श्लोक नंबर 5/16 ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। 5/16 ये श्लोक रट लेना। और 6th जो है चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है। देखिए शरीर विच्चय शरीरम, तो जब पहले हैं वो 4 भाव, शरीर वृद्धिकर भाव 4 हैं। कौन कौन से हैं? शरीर 4 वृद्धिकर भाव आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आहार, स्वच्छतम काल, आविदात, सब भाव, संसिद्धि, अग्नि। और जो आहार परिणाम का भाव है 6 है। अग्नि, वायु, स्नेह, क्लेद, काल, संयोग। अग्नि, वायु, स्नेह, क्लेद, काल, संयोग। और बल वृद्धि के भाव हैं जो वो 13 हैं, उनके आपको एक बार नाम रीड करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गर्भिणी के आहार से 3 भाग बन जाते हैं। एक गर्भिणी के पोषण हेतु, एक स्तन के पोषण हेतु, और एक जो संतान के पोषण हेतु, ठीक है। उसी प्रकार से आपको देखिए याद करते जाना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, इजी है। देखिए गर्भ की परमायु बताई है यहाँ पर, 100 वर्ष की जो परमायु होती है। शौनक ने जो देखिए प्रथम गर्भ में कौन कौन से अंग की उत्पत्ति होती है? कुमार, शिरा, भारद्वाज। देखिए नाम से पता चल जाता है कि शिरा, तो शिर की उत्पत्ति पहले बताई है। कंकायन है जो कंकायन बोलते हैं, हृदय की उत्पत्ति सबसे पहले हो जाती है। भद्रकाप्य बोलते हैं, भद्रकाप्य नाभि की उत्पत्ति सबसे पहले मानते हैं। भद्र शौनक जो बोलते हैं वो गुदा, पक्वाश्य की उत्पत्ति मानते हैं। वैदेह बोलते हैं इंद्रियों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। मरिच बोलते हैं कि अविचार्य है, मरिच बोलते हैं अविचार्य है, मतलब कि इसका विचार ही नहीं किया जा सकता कि कौन से की पहले उत्पत्ति होती है। और यहाँ एंड पे जो अग्निवेश हैं या फिर पुनर्वसु आत्र हैं वो बोलते हैं कि सभी अंग अवयव एक साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसी चैप्टर में काल और अकाल मृत्यु का वर्णन भी मिलता है। उसके बाद शरीर संख्या, शरीर में जो आपको करना है याद, वो देखिए पहले त्वचा की संख्या बताइए। त्वचा 6 प्रकार की त्वचा जो चरक बोलते हैं, और 7 प्रकार की त्वचा जो बोलते हैं सुश्रुत बोलते हैं, अष्टांग हृदय बोलते हैं, काश्यप बोलते हैं। काश्यप नहीं बोलते, काश्यप तो चरक को ही मानेंगे। आधुनिक विज्ञान वाले भी जो मॉडर्न है वो भी 7 प्रकार की त्वचा ही मानते हैं। देखिए कितना डेवलप्ड था हमारा आयुर्वेद, जो उस टाइम पे खोज हुई थी वही इस टाइम पे भी माना जाता है। और देखिए उदकधरा जो होते हैं पहली त्वचा होती है, ये कलर का प्रकाशन करती है। रक्तवाहिनियों का स्थान है वो रक्तधरा होती है। तृतीय त्वचा होती है वो SK सिद्धम क्लास, ये मैंने आपको याद कराया था। 4D के यानी कि चतुर्थ त्वचा का जो स्थान है दद्रु कुष्ठ का स्थान वो 4th त्वचा है। पंचम त्वचा है अलजी और विदग्धी का स्थान है। 6ठी जो त्वचा है वो लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान है। अगर कट जाए तो इसमें से मनुष्य तम में प्रवेश कर जाता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद आपको क्या करना था, कोष्ठ अंग कितने माने हैं चरक में? 15 माने हैं। इसमें कौन कौन से अंग माने हैं, कौन कौन आपको बिल्कुल एक बार रीड करना है इसको। हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, वृक्क, बपान, आमाशय, पक्वाशय, शूद्रांतर, स्थूलांतर, उत्तरगुद, अधरगुद, पुरुषाधारम, ये आपको देखना है। उसके बाद चरक ने अस्थियों की संख्या कितनी मानी है? देखिए शाखाओं में 128
मध्यम 140 और 92 मानी है। चरक टोटल मानते हैं अस्थियों की संख्या 360, जबकि सुश्रुत सर्जरी से रिलेटेड हैं। इन्होंने टेक्निकली सर्जरी देखा तो 300 हड्डियाँ निकली, जबकि मॉडर्न हैं जो वो 206 हड्डियाँ मानते हैं। इस प्रकार से आपको याद करना है। दंत और दंत उलूखल कितने हैं? 32 हैं। नख और पाणिपाद शिलाका कितने? 20 हैं। ग्रीवा की अस्थियाँ यानी कि ये अपनी गर्दन है, इसमें 15 अस्थियाँ पाई जाती हैं। उरु अस्थियाँ हैं 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं। जो छाती में अस्थियाँ पाई जाती हैं वो 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं, यानी कि रिब केस की अस्थियाँ हैं वो 14 हैं। ठीक है। चेतना का अधिष्ठान कौन सा है? वो हृदय है। यहाँ पर बताया गया। दशविध प्राण आयतनों के बारे में आपने पढ़ा है। शंख द्वय त्रिमर्म शुक्र ओज कंठ रक्त गुदम, ये 10 विध प्राण आयतन बोले गए हैं। कौन कौन से? शंख द्वय यानी कि ये 2 शंख, और त्रिमर्म हृदयवस्थी नाभि, शुक्र ओज सी गुदम, और रक्त और कंठ आप याद कर लोगे। ठीक है। उसके बाद प्रत्यंग वगैरह आपने देख लेने हैं कौन से कितने हैं। वैसे इसमें से क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन हाँ ये आता है कि कौन सी जो धातु है उसका प्रमाण कितना है। देखिए जल शरीर में 10 अंजलि पाया जाता है, रस 9 अंजलि पाया जाता है, रक्त जो पाया जाता है वो 8 अंजलि। पुरीश कितने अंजलि पाया जाता है आप बताइए नीचे कमेंट करके। 7 अंजलि। कफ स से श्लेष्मा, स से 6 अंजलि, प से पित्त 5 अंजलि, प से 5। मूत्र और आर्तव है, इनका जो प्रमाण है वो सेम होता है। मूत्र और आर्तव देखिए स्त्री के जन्म अंगों से रिलेटेड है मूत्र और आर्तव दोनों, तो इसका प्रमाण है 4 अंजलि। वसा है जो वसा 3 अंजलि, वसा जो होती है 3 अंजलि होती है। मेद और स्तन्य, स्तन जो होते हैं मेद धातु के बने होते हैं, एडिपोस टिश्यू के बने होते हैं, और 2 होते हैं गिनती में, तो आपको याद करना है मेद और स्तन्य 2 अंजलि के होते हैं। मज्जा 1 अंजलि होता है। देखिए आप चाहे देख लीजिए, मज्जा बड़ी बड़ी अस्थियों में होता है और 1 के स्वरूप की होती है वो। मस्तिष्क, शुक्र और अपर ओज है जो आधा अंजलि होता है। पर ओज जो होता है वो 8 बिंदु का होता है, ये आपको याद करना है। स्नायु की गिनती 900 बताई है। सिरा की 700, धमनी की 200, पेशियों की 400, संधियों की 200, मर्म 107 बोले हैं। सिरा धमनी मुखाग्र आपको पता है ये 29,956 बोले हैं। और केश समक्षु रोम 3.5 करोड़ जो हैं केश समक्षु रोम आपको चरक बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद जो 8th चैप्टर है शरीर स्थान का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बताइए कि जो देखिए पुरुष है वो संतान से पहले क्या खाएगा? मधुर औषध सिद्ध क्षीर घृत का सेवन करेगा। स्त्री तेल और मांस से युक्त आहार का भोजन करेगी। पुत्र प्राप्ति के लिए मैथुन कब करना चाहिए? 4, 6, 8, 10 और 12 को, यानी कि इवन युग्म रात्रियों को मैथुन करना चाहिए। कन्या प्राप्ति के लिए 5, 7, 9, 11वें दिन मैथुन करना चाहिए। जबकि स्त्री को मैथुन करने के लिए उतान अवस्था में लेटना चाहिए। तो अगर स्त्री नियुक्त यानी कि अधोमुखी होकर लेटेगी तो योनि में वेदना और योनि रोगों की संभावना हो जाएगी। और अगर दक्षिण पार्श्व में मैथुन करेगी, दक्षिण और लेटकर मैथुन करेगी तो कफ प्रकोपित हो जाएगा। और अगर बाम पार्श्व में लेटेगी तो उसमें पित्त का प्रकोपित हो जाएगा। मैथुन के लिए त्याज्य स्त्री कौन सी? अति बाला, अति वृद्धा, दीर्घ काल से जो रोगों से ग्रस्त हो ऐसी स्त्री से मैथुन नहीं करना चाहिए। पुत्रेष्ट यज्ञ के बारे में चरक क्या बोलते हैं? देखिए काल अवधि है वो आपको पता ही है, 8वें दिन से 8 मतलब लगातार 8 दिन तक करना चाहिए। यज्ञ है तो लकड़ी कौन कौन सी होनी चाहिए? इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। इंगुदी, उदुम्बर, पलाश, मधुक की लकड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए, इसमें आपको पता है। और जो पुरुष है वो पहले कृतपान करे, उसके बाद उसकी जो पत्नी है वो वही कृतपान करे। मैथुन जो है वो 8 रात्रि तक लगातार करना होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि जो गर्भ है उसका कलर डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए अवदात, श्याम वर्ण और कृष्ण वर्ण 3 प्रकार के जो कलर बताते हैं। तेज आकाश और जल से कौन सा उत्पन्न होता है? अवदात। और वायु अग्नि और पृथ्वी से कृष्ण। और सर्व महाभूत अगर समान हो तो कौन सा उत्पन्न होगा? श्याम वर्ण। ये आपको मैंने क्लास में समझाया था कि कैसे कैसे ये कलर डेवलप होते हैं। ठीक है। अब तो हम फास्टली रिवीजन ही कर रहे हैं। तो पुंसव कर्म जिस विधि से जो गर्भ को मतलब पुरुष में तब्दील किया जाता है उसे पुंसवन कर्म बोल देते हैं। चरक बोलते हैं कि भावों के व्यक्त प्राग व्यक्ति भावात
गर्भ के व्यक्त होने से पहले ही पुंसवन कर्म शुरू कर देना चाहिए। और सुश्रुत बोलते हैं कि लब्ध गर्भ, यानी कि जब आपको पता चल जाए कि स्त्री गर्भवती होगी तब पुंसवन कर्म शुरू कर देना चाहिए। और ये इसकी चरक ने 5 विधियाँ बोली हैं। कौन कौन सी बोली हैं देखिए, गौशाला में उत्पन्न क्रोध, यानी कि बरगद के वृक्ष को उत्तर पूर्व के दिशा में मुख की हुई जो टहनियाँ होती हैं उसमें 2 शुंग लेने हैं, 2 धान्य मांस लेने हैं और 2 गौर शर्षक को रगड़ के दही में डाल के उसको पुष्य नक्षत्र के दिन पान करवाना है। उसके बाद आपको पता है कि शाली जो चावल है उसकी भाप लेनी है। जीव कृष्ण कपा मार्ग सहचर का कल्क बनाकर पुष्य नक्षत्र में पान करना है। कुड्या कीट नाम की जो मछली है उसका पान करना है। उसके बाद स्वर्ण रजत ताम्र लोह से जो पुरुष की कृति की वो मूर्तियाँ होती हैं उनको दही आदि में डुबो के उसका पान करना है। तो इस प्रकार से आपको बताइए। उसके बाद जो यहाँ पर एक प्रजा स्थापनीय महाकषाय आपको रट्टा मारना है। इंद्रिय ब्रह्मी शतवीर्य सहस्त्रवीर्य अमोता व्यथा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विश्वसेन कांता। दोबारा से फिर मेरे साथ बोली, इंद्रिय ब्रह्मी शतवीर्य सहस्त्रवीर्य अमोत्या व्यथा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विश्वसेन कांता। इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद आपको गर्भस्राव 3 मास तक गर्भस्राव बोला है चरक ने। और उसके बाद यानी कि 4 मास से या उसके बाद गर्भपात बोला है। 8 मास तक चिकित्सा, देखिए 8 मास तक अगर कोई आपको चिकित्सा के बारे में पढ़ना है कि बमन विरेचन से जिसमें लाभ, अगर कोई गर्भवती स्त्री को रोग हो जाता है तो उसको मृदु बमन विरेचन देना चाहिए 8 मास तक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, वही देखना है। देखिए अगर स्त्री वो ऋतुकाल में सदैव उत्तांश होती है तो गर्भ में नाभि नाड़ है जो उसके कंठ में घूम जाएगी और मृत गर्भ का जन्म हो जाएगा। अगर कटु रस खाती है तो दुर्बल अल्पवीर्य संतान की उत्पत्ति होगी। तिक्त रस खाती है तो शोकग्रस्त निर्बल ऐसे संतान की उत्पत्ति होगी। और चोरी करने वाली संतान कैसे, अगर स्त्री चोरी करती है तो आयास बहुलम अतिद्रोही नीच कर्म करने वाली संतान का जन्म होता है। ये बिल्कुल आपको रट लेने हैं क्योंकि जो स्त्री कर्म करती है वही उसी का प्रभाव संतान पे पड़ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए मैं आपको आगे करवा देता हूँ। उपविष्टक नागोत्र और लीन गर्भ के बारे में बिल्कुल आपको रट लेना है। उपविष्टक नागोत्र और लीन गर्भ। देखिए गर्भो वृद्धि ना प्रपनौति निःश्रुतवाद, ये किसके बारे में बोला है बताइए आप नीचे कमेंट करके। गर्भ वृद्धि ना प्राप्नोति प्रशुष्कत्वात्, ये के लिए बोला है। गर्भ प्रसुप्तो ना स्पंद्यते, ये किसके बारे में बोला है, लीन गर्भ के बारे में। गर्भ प्रसुप्तो ना स्पंद्यते, ठीक है। उपविष्टक और नागोत्र की चिकित्सा क्या होती है, देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा स्त्री में, देखिए ये आपको बार बार याद करना है कि इसमें चिकित्सा कौन कौन सी की जाती है। देखिए उसके बाद गर्भिणी को भोजन क्या देना चाहिए। देखिए प्रथम मास में शीर मतलब शीर पिलाना चाहिए सिर्फ। उसके बाद जो है शीर मधुर औषध सिद्ध शीर पिलाना चाहिए। शीर और घृत का पंचम मास में प्रयोग करना चाहिए। शीर घृत औषध युक्त 6ठे और 7वें मास में यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार से आपको याद करना है। सप्तम मास में जो कि किस रोग की चिकित्सा की जाती है, कैसे वो चिकित्सा की जाती है आपको पता ही है कि वदर को आत मधुर और सिद्ध नवनीत से चिकित्सा की जाती है। 1 कश मात्रा में पिलाया जाता है। चंद्रमृणाल कल्प का लेप किया जाता है और हिरण के रक्त को त्रिफला में मिलाकर पिलाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद सूतिकागार पूर्व और उत्तर दिशा में बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती लेंथ होती है वो 8 हस्त होती है और चौड़ाई होती है वो 4 हस्त होती है। ये शुष्क बोलते हैं। और प्रजनन काल के लक्ष्य, प्रजनन काल में आपको पता ही है वो स्त्रियाँ इकट्ठी करनी होती हैं, अनेक स्त्रियाँ इकट्ठी होती हैं, है ना। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो चरक ने प्राण प्रत्यगम स्नान बोला है किससे करवाना है, ठीक है, वो आपको देखना है। गर्भोत्क बमन कैसे करवाते हैं चरक, ये आपको आना चाहिए। नाभिना कर्तन कितनी 4 अंगुल पर किसने बोला है, अष्टांग हृदय ने। और जो चरक और सुश्रुत हैं वो 8 अंगुल पर बताते हैं। यात कर्म संस्कार के बारे में आपको पढ़ना है, जात कर्म संस्कार के बारे में, ठीक है। रक्षा कर्म किस किस लकड़ियों से रक्षा कर्म किया जाता है, अदानी खदिर बदर पीलू परुषित। इस प्रकार से आपको यार नामकरण संस्कार किस डे पर किया जाता है, 10वें दिन जो है नाम कर्म संस्कार किया जाता है।
धात्री की अपेक्षा धात्री का कलर कौन सा होना चाहिए, तो चरक बोलते हैं कि समान वर्ण होनी चाहिए, युवान होनी चाहिए, उत्तम कुल में उत्पन्न होनी चाहिए, और स्तन्य साथ में, जिसके स्तन अच्छे हों और उसमें से दूध आता हो तो वो धात्री अच्छी होती है। स्तनों के अच्छे स्तनों के गुण कौन कौन से, ना अधिक ऊंचे, ना अधिक लंबे, ना अधिक कृश, ना अधिक मोटे, ना अधिक पतले। इस प्रकार से आपको 6 गुण बताए गए हैं। स्तन संपद के बारे में भी बोला है। उसके बाद कौन से दूध से कौन सी, जैसे कि वात से विकृत दुग्ध है तो वो अरुण वर्ण का होगा, कषाय उसका अनुरस होगा, और वो अगर उसे पानी में डालेंगे तो वो तैरेगा। इस प्रकार से आपको देखना है कि पित्त से अगर दूषित होगा तो उसमें मुर्दे की गंध किसमें से आएगी, कुंपगंधी कौन सा दुग्ध होगा, पित्त से दूषित दुग्ध होगा। पीली रेखाएं कौन सा दुग्ध छोड़ेगा, पीली रेखाएं, तो पीली रेखाएं पित्त वाला दुग्ध छोड़ेगा। डूबेगा कौन, कफ वाला। घृत तेल वस्सा मज्जागंधी कौन सा होगा, घृत तेल वस्सा मज्जागंधी कौन सा होगा बताइए। घृत तेल वस्सा मज्जागंधी, तो घृत तेल वस्सा मज्जागंधी होगा, वो कफ वाला होगा। मणि धारण, बालक की ग्रीवा और बाहुओं में मणि का धारण करना चाहिए, आपको पता ही है। ठीक है, बच्चे को डराना अच्छा नहीं होता, ये आपको पता ही है। सारा बस बिल्कुल इसी प्रकार से आपको जो जो टॉपिक मैंने फास्टली कवर किए हैं, आप वीडियो को पॉज करते करते बिल्कुल एक बार इसको रिवाइज कर दीजिए। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। आई होप आपके ये वीडियो काम की रहेगी। धन्यवाद।